हेलो दोस्तों। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि यह वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस पेपर के बारे में हम जानेंगे। और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आपका जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है आने वाला, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, या और कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर के सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, हमारा पहला सवाल ये है, गैसों का आयतन किस नियम से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉयल का नियम गैसों के आयतन से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से, यानी कि ये जो है 12 जनवरी 2024 को ये क्वेश्चन शिफ्ट पहली में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था। ठीक है, तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुदाब क्यों घटता है। ये क्वेश्चन जो है 5 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है वायु का घनत्व घटता है तब। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये रहा, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो ये की थी ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसके तीन ऑप्शन जरा नीचे हैं, ये रहा इसका अगला सवाल। निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जुड़ा होता है एड्रेनालिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक तरह की प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर क्यों नहीं निकल सकता। ठीक है, ये जो है 18 मार्च 2024 को ये क्वेश्चन जो है पहली शिफ्ट में पूछा है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो है गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है तब जो है ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है मुख्य रूप से किस भाग से होता है, तो वो होता है पत्तियों के रंध्र से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, सुपर कंडक्टर किस तापमान पर विद्युत प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत निम्न तापमान पर जो है वो तापमान पर विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो जो ये गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv², यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा हुआ सवाल है, 9 अप्रैल 2024 को दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी सबसे बड़ी धमनी जो होती है मानव शरीर में वो होती है एओर्टा नाम की धमनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है। तो ये होता है जब प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पृथ्वी के कोर में मुख्य कौन से तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के कोर में मुख्य कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आयरन और निकल तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है 17 मई 2024 को पूछा हुआ सवाल है। चलो हम अब अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, ऑस्मोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये जो है हमारी निष्क्रिय परिवहन नाम की प्रक्रिया होती है। ऑस्मोसिस वो निष्क्रिय परिवहन की क्रिया से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है।
तो न्यूटन का जो तीसरा नियम संबंधित होता है वो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, हमारा अगला सवाल है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है यूवी किरणें को रोकना, यानी कि यू और वी नाम की दो किरणें होती हैं, इसका ओजोन परत जो उनको रोकने का काम करता है। चलो अगर इसके यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो आपको आप ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा अगला सवाल ये है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरेबेलम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेरेबेलम नाम का एक भाग होता है हमारे दिमाग में, हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में, जो पूरी बॉडी को संतुलन बनाए रखता है। अगला सवाल है, विद्युत विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है वी आई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, रेड शिफ्ट किससे संबंधित है? रेड शिफ्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंध होता है प्रकाश से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आयरन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य किस परत में पाई जाती है? सवाल को हम दोबारा पढ़ेंगे अच्छी तरह से। सवाल ये है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा बोलने में, एक बार बोलने में हमारे मुंह पे आ नहीं रहा था, बाकी आपको ऑप्शन जो है देख लेना। ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ये परिवर्तित करता है एमाइलेज में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसके ऑप्शन ज़रा दो दो नीचे आ गए हैं। तो अगला सवाल यह है, किसी वस्तु का भार शून्य कब प्रतीत होता है? किसी वस्तु का भार शून्य कब प्रतीत होता है? तो ये जो है 3 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरी शिफ्ट में, सॉरी तीसरी शिफ्ट में ये पूछा है। बाकी इसका जो सही आंसर होता है, मुक्त पतन की अवस्था में जो है वस्तु का भार बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो कौन सा है? तो ये होता है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला देखेंगे सवाल, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप किस रूप में परिवर्तित होती है? ठीक है, हमारा अगला सवाल है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से किस रूप में परिवर्तित होती है? तो ये होती है बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है? ठीक है, तो ये निर्भर करती है आयाम पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? पौधों में भोजन का संचय जो है वो किस रूप में होता है? तो ये होता है स्टार्च, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंतरिक कोर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, और बाकी इसका ऑप्शन ये रहे नीचे। सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये जो है क्वेश्चन 2 सितंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ है बी। ठीक है, इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, ये वाला होता है ऑप्शन बी, -1.6 गुना 10 की घात 19 सेल्सियस। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कौन करता है? तो ये करता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या बनता है? सॉरी, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये बनता है लवण और जल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस कारण होता है? तो ये होता है घनत्व परिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, अगला सवाल, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है एड्रिनल हार्मोन से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ठीक है, ये जो है 11 अक्टूबर 2024 को ये पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है इसका नाभिकीय संलयन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है रोग प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोग प्रतिरोध का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, यानी कि रोग को बढ़ाने में इसकी जैसे कि WBC इसकी वो होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मतलब होता है WBC, और ये मानव शरीर में रोगों से लड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर जो है वो दूरी की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो ये है 21%, यानी कि ऑप्शन ये इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये है हमारा अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नाम की रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे सवाल, न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो किससे संबंधित है? न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन 28 अक्टूबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में ये पूछा है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये जो है न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। चलो अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रुम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, हीरा किस तत्व का रूप है? हीरा जो है वो किस तत्व का रूप है? तो ये होता है कार्बन का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है 25 नवंबर 2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल देखेंगे, बाकी इसके तीन ऑप्शन ये नीचे आ गए। हमारा सवाल ये है,
ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि जो है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ये सिर्फ निर्वात में नहीं चलेगी ध्वनि, बाकी सब में चलेगी। ठोस में चलेगी, द्रव में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी, सिर्फ निर्वात में नहीं चलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो इसकी लगभग आयु है 4.5 अरब वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ये भी 25 नवंबर 2024 को पूछा क्वेश्चन है, तीसरी शिफ्ट में। चलो अगला सवाल है। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो ये क्वेश्चन तो बच्चा भी जानता है, बाकी हम लोग को आपको भी बता देते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी रेलवे पूछ लेता है। ये भी जो है 7 दिसंबर 2024 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग वो कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन हर बार वीडियो में लेके आता हूँ। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।